शिव सूत्र पार्ट 5। संसार के सम्मोहन और सत्य का आलोक। आत्मा चित्तम कलादीनां तत्वानां विवेको माया मोहावर्णात् सिद्धिः मोहजयात् नत्ता भोगात् सहज विद्या जह जागृत द्वितीय करह। आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित होती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। आत्मा चित्तम, आत्मा चित्त है, यह सूत्र अति महत्वपूर्ण है। सागर में लहर दिखाई पड़ती हैं, लहर भी सागर है। लहर कितनी ही विशुद्ध क्यों ना हो, लहर कितनी ही सतह पर क्यों ना हो, उसके भीतर भी अनंत सागर है। शूद्र भी विराट को अपने में लिए है, कण भी परमात्मा छिपा है, कण में भी परमात्मा छिपा है। सूत्र पार्ट 5। संसार के सम्मोहन और सत्य का आलोक। आत्मा चित्तम, आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। कलादीनां तत्वानां विवेको माया मोहावर्णात् सिद्धिः मोहजयात् नत्ता भोगात् सहज विद्या जागृत द्वितीय करह। कला आदि तत्वों का विवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का विस्तार है, ऐसा बोध होता है। आत्मा चित्तम, आत्मा चित्त है, यह सूत्र अति महत्वपूर्ण है। सागर में लहर दिखाई पड़ती हैं, लहर भी सागर है। लहर कितनी ही विशुद्ध क्यों ना हो, लेकिन लहर कितनी ही सतह पर क्यों ना हो, उसके भीतर भी अनंत सागर है। शूद्र भी विराट को अपने में लिए है, कण में भी परमात्मा छिपा है। तुम कितने ही पागल हो गए हो, तुम्हारा मन कितना ही उद्विग्न क्यों ना हो, कितने ही रोग, कितनी ही व्याधियों ने तुम्हें घेरा हो, फिर भी तुम परमात्मा हो। इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि तुम सोए हो या बेहोश हो। बेहोशी में भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर बेहोश है। सोए हुए में भी परमात्मा ही तुम्हें भीतर सो रहा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुमने बहुत पाप किए, बहुत पापों का विचार किया, वे विचार भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर कर रहा है। वे पाप भी परमात्मा के माध्यम से ही हुए हैं। आत्मा चित्तम का अर्थ है कि तुम्हारी चित्त तुम्हारी आत्मा की ही एक परिणति है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तुम चित्त से लड़ना शुरू कर देते हो, और जो भी चित्त से लड़ेगा वह हार जाएगा। विजय का मार्ग है चित्त को स्वीकार कर लेना कि वह भी परमात्मा का है। संघर्ष नहीं, व्यर्थ की, द्वंद्व की, द्वैत की स्थिति नहीं। लहर भी सागर है। इस प्रतीति के साथ ही मन की विकृतियाँ क्षीण हो जाती हैं। जिस दिन भी तुम यह समझ पाओगे कि शूद्र में विराट छिपा है, शूद्र की क्षुद्रता खोनी शुरू हो जाएगी। उसकी सीमा तुम्हारी मानी हुई है। छोटे से कण की भी कोई सीमा नहीं है, वह भी असीम का ही भाग है। सीमा तुम्हारी आँखों के कारण दिखाई पड़ती है। जैसे ही तुम देख पाओगे कि सीमा में भी असीम छिपा है, सीमा खो जाएगी। यह जीवन की गहनतम प्रतीति है कि जिस दिन भी व्यक्ति अपने चित्त में भी परमात्मा को देखने लगता है, अपनी बुराई में भी उसी को देखता है, अपनी भटकान में भी उसके ही चरण चिन्हों को पाता है, उसी दिन से भटकन बंद हो जाती है। भटकन का अर्थ है कि तुमने अपने को परमात्मा से अलग माना है। उस अलगपन में ही तुम्हारा सारा पाप है।
तुम्हारी सारी विकृति है, तुमने अपने को भिन्न माना है, वही तुम्हारा अहंकार है। और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अहंकार के संबंध में पापी और पुण्य आत्मा में भी रत्ती भर भी भेद नहीं होता। पापी भी अहंकार से भरा होता है, उतना ही जितना जिसे हम पुण्य आत्मा कहते हैं वह अहंकार से भरा होता है। उनके कृत्य होंगे अलग, लेकिन उनकी प्रतीति एक ही है। दोनों ही अपने को भिन्न मान रहे हैं। एक अपने को बुरा मान रहा है, एक अपने को भला मान रहा है, लेकिन दोनों अपने को भिन्न मान रहे हैं। और जब तक तुम भिन्न मानोगे तब तक तुम भिन्न बने रहोगे। भिन्न तुम हो नहीं, तुम्हारी मान्यता ने ही तुम्हें संकीर्ण किया है, तुम्हारी धारणा ने ही तुम्हें बांधा है। तुम अपने ही ख्याल में, अपने ही ख्याल के कारागृह में कैद हो। अन्यथा चारों तरफ खुला आकाश है और कहीं कोई दीवार नहीं है। किसी ने भी तुम्हें रोका नहीं, किसी ने कोई बाधा नहीं खड़ी की। तुम्हारी अस्मिता कैसे गल जाए। आत्मा चित्तम, इसका अर्थ है कि तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो। तुम बड़े विराट से जुड़े हो। तुम छोटी लहर नहीं बल्कि पूरे सागर हो। इस विराट की प्रतीति से तुम्हारा अहंकार खो जाएगा, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ पाप का कोई उपाय नहीं। एक ही पाप है कि मैं पृथक हूँ, और यह पृथकता का भाव जिसे हम साधु कहते हैं उसमें भी बना रहता है। एक बार एक हठ योगी मरा, स्वर्ग पहुँचा। द्वार पर दस्तक दी, द्वार खुला और पहरेदार ने कहा, स्वागत है, भीतर आएं। हठ योगी ठिठक गया। उसने कहा, अगर ऐसा स्वर्ग में सभी का स्वागत हो रहा है, क्योंकि ना तुमने पूछा पता ठिकाना, ना तुमने पूछा कृत्य, ना तुमने पूछा कि कौन हूँ, क्या किया, पुण्य की पाप, कुछ भी नहीं पूछा। और सीधा अगर इस तरह स्वागत है नत्थु खैरे का, तो यह स्वर्ग भी मेरे लिए स्वर्ग नहीं। ना आरक्षण किया, ना कोई रिजर्वेशन, ना कोई पूछताछ, सीधा स्वागत, ऐरे गहरे नत्थु खैरे का भी। तो फिर यह मेरी धारणा स्वर्ग की नहीं। यह अहंकार पुण्य से भरा है, पाप से नहीं। साधना की है, इसने बड़ी सिद्धियां पाई हैं, लेकिन सब सिद्धियां व्यर्थ हो गई। सभी सिद्धियों ने अहंकार को ही भरा है, यह असिद्धि हो गई। एक छोटा अहंकार हमेशा दुर्गम को खोजता है, कठिन को खोजता है, और जीवन बिल्कुल सरल है। इसीलिए अहंकार जीवन से वंचित रह जाता है, और परमात्मा से सरल कुछ भी नहीं। इसलिए अहंकार उस द्वार पर जाता ही नहीं, वह द्वार खुला ही है, वहाँ स्वागत ही है, बिना पूछे कि तुम कौन हो। अगर परमात्मा के द्वार पर भी पूछा जाता हो कि तुम कौन हो, तब स्वागत होगा, तो वह द्वार संसारिक ही हो गया। तुम उस द्वार पर खड़े ही हो। अगर तुमने पीठ की है तो तुमने अपने कारण ही की है, द्वार ने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया। तुम अगर आंख बंद किए हो और द्वार तुम्हें नहीं दिखता, तो अपने ही कारण, अन्यथा द्वार सदा खुला है और निमंत्रण सदा तुम्हारे लिए है। स्वागत सदा वहाँ लिखा है। आत्मा चित्तम, इसका अर्थ है कि तुम अपने को पृथक मत मानना, कितने ही बुरे तुम हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी बुराई किए चले जाना। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम बुरे बने रहना, तुम बने ही ना रह सकोगे। इसमें एक मनोचिकित्सक कहते हैं कि व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसा वह स्वयं को मानता है। मान्यता ही धीरे धीरे जीवन बनती चली जाती है। अगर आदमी बुरा भी हो तो भी उसे बुरा मत कहना, क्योंकि बुरा कहने से, बार बार पुनरुक्त करने से कि तुम बुरे हो यह मंत्र बन जाता है। और अगर सब तरफ सभी लोग दोहराते रहें कि तुम बुरे हो, तो वह व्यक्ति भीतर दोहराने लगता है कि मैं बुरा हूँ। ना केवल वह दोहराता है, बल्कि जो सबकी अपेक्षा है उसको सिद्ध करने की कोशिश भी करता है। धीरे धीरे बुराई में आबद्ध हो जाता है। धर्म के जगत में खोज करने वाले लोग इस सत्य को बहुत पहले पहचान लिए थे। उन्होंने
जीवन की परम सत्ता को मंत्र बनाने को कहा। आत्मा चित्तम, तुम परमात्मा हो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मन है। यह बड़ी से बड़ी बात है जो तुम्हारे संबंध में कही जा सकती है, और अगर यह तुम्हारा मंत्र बन जाए और यह तुम्हारे जीवन में ओतप्रोत हो जाए, तुम्हारे रोए रोए में समा जाए इसकी झनकार, तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि जो तुमने सोचा वह तुम होने लगे, और जो तुमने भीतर धुना वह तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। धर्म की शुरुआत तुम नहीं हो, परमात्मा है, इस सूत्र से होती है। माना कि तुम सोए हो, माना कि तुम बहुत अर्थों में बुरे हो, माना कि तुमने बहुत भूल चूके किए हैं, लेकिन इससे तुम्हारे स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। निर्मलता तुम्हारा स्वभाव है। तुम कितना ही बुरा किए हो, इस बात का स्मरण आ जाए कि मैं परमात्मा हूँ, सब बुराई कट जाती है। तुम्हें एक एक बुराई को अलग अलग काटना हो तो तुम वह भी करके देख सकते हो, तब जन्मों जन्मों तक भी बुराई ना कटेगी, क्योंकि अनंत है बुराई, और एक एक बुराई को जो काटने चलेगा वह कभी भी काट ना पाएगा, क्योंकि जब तुम एक बुराई काटते हो तब तुम 10 बुराइयां पैदा भी कर रहे होते हो। एक बुराई काटते हो, 99 बुराइयां तो तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, वे तुम्हारी एक भलाई को भी रंग देंगी, उसे भी बुरा कर देंगी। इसलिए तुम पुण्य भी करते हो तो वह भी पाप जैसा हो जाता है। तुम अमृत भी छूते हो तो जहर हो जाता है, क्योंकि शेष सब बुराइयां उस पर टूट पड़ती हैं। तुम मंदिर भी बनाओ तो भी उससे विनम्रता नहीं आती, उससे अहंकार बढ़ता है, और अहंकार के बड़े सूक्ष्म रास्ते हैं। व्यर्थ से भी अहंकार बढ़ता है। एक बार एक आदमी के पास एक कुत्ता था। ना उस कुत्ते की कोई नस्ल का ठिकाना था, ना कोई डील डॉल, देखने में बदशक्ल, कमज़ोर, हर समय डरा हुआ, भयभीत, पैर झुके हुए, शरीर दुर्बल, लेकिन वह आदमी उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। तब उससे किसी दूसरे आदमी ने उस कुत्ते के संबंध में पूछा। तब उस आदमी ने उसको कहा कि उसने उसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा है। तब उसने कहा, हिटलर की नस्ल का भला कोई ठीक ठाक पता ना हो, लेकिन बड़ा कीमती जानवर है, और एक अजनबी कदम नहीं रख सकता घर के आसपास बिना हमें खबर हुए। हिटलर फौरन खबर दे देता है। तब दूसरे आदमी ने कहा कि यह करता क्या है तुम्हारा हिटलर, क्योंकि उसे देखकर संदेह होता था कि वह कुछ कर सकेगा। भौंकता है, चिल्लाता है, चीखता है, काटता है, क्या करता है। तब पहले आदमी ने कहा, ये नहीं, जब भी कोई अजनबी आता है हिटलर फौरन हमारे बिस्तर के नीचे आकर छिप जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अजनबी आ जाए और हमें पता ना हो, मगर उसका भी गुण गौरव है। इसी प्रकार कहा जाता है कि उस आदमी का अहंकार ऐसा था कि हिटलर जैसा है। ना तो नस्ल का कोई पता, ना तुम्हें पता है कि तुम्हारा अहंकार कहाँ से पैदा हुआ, जो है ही नहीं वह पैदा कैसे होगा, वह भ्रांति है, उसकी नस्ल का कोई पता नहीं हो सकता। तुम तो परमात्मा से पैदा हुए हो, तुम्हारा अहंकार कहाँ से पैदा हुआ, तुमने ही निर्मित कर लिया। और कभी तुमने अपने अहंकार को गौर से देखा कि भला नाम का तुम रेडोल्फ हिटलर रख लिए हो। सभी सोचते हैं, लेकिन उसके पैर बिल्कुल झुके हैं, दीनहीन। बड़े से बड़ा अहंकार भी दीनहीन ही होता है, क्योंकि बड़े से बड़ा अहंकार भी नपुंसक ही होता है। उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा तो आत्मा की है, ऊर्जा का स्रोत अलग है। इसलिए अहंकार को 24 घंटे संभालना पड़ता है। वह अपने पैर भी खड़े नहीं रख सकता, उसे और पैर उधार देने पड़ते हैं। कभी पद से हम सहारा देते हैं, कभी धन से हम सहारा देते हैं, कभी पुण्य से हम सहारा देते हैं, कुछ ना बने तो पाप से भी सहारा देते हैं। इसी प्रकार कारागृह में जाकर हम देखें तो वहाँ लोग अपने पापों की झूठी चर्चा करते हैं, जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। जिसने एक आदमी को मारा है
वह कहता है कि मैंने सैकड़ों का सफाया कर दिया, क्योंकि कारागृह में अहंकार के बड़े होने का वही उपाय है। पुण्य से भी, पाप से भी, धन से, पद से, हर चीज़ से अहंकार को तुम सहारा देते हो, तब भी वह खड़ा नहीं रह पाता, मौत उसे गिरा देती है। आत्मा चित्तम, वही आत्मा खोजने जैसी है। तुम्हारे चित्त में भी उसकी किरण है, अन्यथा चित्त भी ना चल सकेगा। पाप भी करोगे तो कौन करेगा? करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा उसी से मिलती है। तुम उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन दुरुपयोग को तुम सदुपयोग में ना बदल सकोगे, क्योंकि दुरुपयोग का मूल कारण और जड़ अहंकार में है। एक ही पाप है और वह है स्वयं को अस्तित्व से पृथक मानना। फिर सभी पाप उसके पीछे छाया की तरह चले आते हैं। एक ही पुण्य है अस्तित्व के साथ स्वयं को एक समझ लेना। लहर सागर के साथ एक हो जाए, सभी पुण्य उसके पीछे अपने आप चले आते हैं। आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। यह माया क्या है? फिर इस चित्त पर अंधकार क्यों है? अगर आत्मा ही चित्त है तो कला आदि तत्वों का अविवेक तुम्हें पता नहीं कि तू कौन तुम्हारे भीतर करता है। कौन है असली कलाकार तुम्हारे भीतर? कौन है मौलिक तत्व? उसका तुम्हें पता नहीं। और जिसे तुम समझ रहे हो कि यह कर रहा है, वह है ही नहीं। ना कुछ को पकड़ कर तुम जी रहे हो, इसलिए परेशान हो। पूरी जिंदगी दौड़ धूप कर भी परेशानी नहीं मिटती, सिर्फ बढ़ती है। और पूरी जिंदगी श्रम करके भी आनंद की एक बूंद भी नहीं मिलती, सिर्फ दुख के पहाड़ बड़े हो जाते हैं। फिर भी आदमी आखिरी दम तक व्यर्थ के पीछे दौड़ता रहता है। आखिर व्यर्थ में इतना रस क्यों है? समझने की कोशिश करें। व्यर्थ की एक खूबी है। एक आदमी ने एक नया बंगला खरीदा, बगीचा लगाया, फूल के बीज डाले, पौधे भी आने शुरू हो गए, लेकिन साथ साथ घास पात भी उगा। वह थोड़ा चिंतित हुआ। उसने पड़ोसी मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा कि कैसे पहचाना जाए कि क्या घास पात है और क्या असली पौधा है। नसीरुद्दीन ने कहा, सीधी तरकीब है, दोनों को उखाड़ लो, जो फिर से उग जाए वह घास पात है। व्यर्थ की एक खूबी है, उखाड़ो, उखाड़ने से कुछ नहीं मिटता। उखाड़ने में सार्थक तो खो जाएगा, व्यर्थ फिर उग जाएगा। सार्थक को बो, तब भी पक्का नहीं कि फसल काट पाओगे, क्योंकि हजार बाधाएं हैं। व्यर्थ को बो ही मत, तो भी फसल काटोगे। उखाड़ उखाड़ कर फेंको तो और उग जाएगा। व्यर्थ को बनाने में श्रम नहीं करना पड़ता, सार्थक को बनाने में बड़ा श्रम करना पड़ता है। इसीलिए तुमने व्यर्थ को चुना है, वह अपने से उग रहा है। किसी को चोर होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, चोरी घास पात की तरह उगती है। किसी को काम वासना से भरने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता, कोई प्रार्थना, कोई योग, कोई साधना, यह घास पात की तरह उगता है। क्रोध करने के लिए कहीं सीखने जाना पड़ता है, किसी विद्यापीठ में नहीं, वह घास पात की तरह है। ध्यान सीखना हो तो कठिनाई शुरू होती है, प्रेम सीखना हो तो बड़ी कठिनाई होती है, मोह बढ़ता है। अपने आप घास पात की तरह प्रेम श्रम मांगता है, और प्रेम को अगर लाना हो तो घास पात को प्रति क्षण उतार के फेंकना होगा। व्यर्थ की एक खूबी है कि वह तुमसे श्रम नहीं मांगता। तुम आलसी बने रहो, वह अपने आप बढ़ता है। वह तुम्हें मृत्यु के आखिरी क्षण तक पकड़े रखेगा। साधक का अर्थ है जिसने सार्थक की खोज शुरू की। सार्थक को पाना यात्रा है, पर्वत की तरफ, ऊंचाई की तरफ। व्यर्थ को पाना लुढ़कने जैसा है, जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हो। वह अपने ही आप चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच लेता है, कुछ करना नहीं पड़ता। तुमने अब तक जीवन में कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम व्यर्थ हो। तुम कहोगे नहीं ऐसी बात कि मैंने धन कमाया, मैं पद प्रतिष्ठा पर पहुंचा, मैंने बड़ी उपाधियां इकट्ठी करी। साधक का अर्थ है जो इस सत्य को समझ गया कि जो अपने आप बढ़ रहा है वह व्यर्थ ही होगा, मुझे कुछ बोना पड़ेगा। ऐसा वासना के साथ होता है, ऐसा क्रोध के साथ होता है,
तुम कभी भूल कर भी नहीं छोड़ पाते। एक तथ्य को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान तुम्हें करना पड़ता है इसीलिए छूट छूट जाता है। वे बीज हैं जो बोने पड़ते हैं, उन्हें संभालना पड़ेगा, और यह सब कचरा अपने आप उगता है। जो भी अपने आप चल रहा है उसे व्यर्थ समझना, और जब तक तुम उसी में जीते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा। तब मौत के समय तुम पाओगे कि तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जा रहे हो, और यह अविवेक ही माया है, यह मूर्छा है, यह भेद ना कर पाना कि क्या सार्थक है, क्या व्यर्थ है। शंकर ने सार्थक और व्यर्थ के विवेक को ही ज्ञान कहा है। जीवन में यह दिखाई पड़ जाए कि यह सार्थक और यह व्यर्थ, वहाँ दोनों हैं, वहाँ घास पात भी है और फूल के पौधे भी हैं। तुम्हें ही जीवन के अनुभव से तय करना पड़ेगा कि सार्थक क्या है। सार्थक पर दृष्टि आ जाए तो भ्रम पर दृष्टि आ गई, और व्यर्थ पर दृष्टि लगी रहे तो माया में भटकन है। ना तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, ना तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, ना तुम्हें पता है तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम बस रास्ते के किनारे के कचरे से उलझे हुए हो। राह के किनारे को तुमने घर बना लिया, और इतना चिंताओं से तुम भरे हो उस व्यर्थ के कचरे के कारण जो तुम्हारे बिना ही उग रहा है। तुम्हें उस संबंध में चिंतित होने का कोई भी प्रयोजन नहीं। अविवेक माया है। अविवेक का अर्थ है भेद ना कर पाना, डिस्क्रिमिनेशन का अभाव, यह तय न कर पाना कि क्या हीरा है और क्या पत्थर। जीवन के जौहरी बनना होगा। जीवन के जौहरी बनने से ही विवेक पैदा होता है। तुम्हारे पास जीवन है और तुम खोजो, और इसको खोज को ही ऐसा समझना कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में वह चलने लगे जिसे तुम चलाना चाहते हो, और जिसका चलना मुश्किल था उस दिन समझना कि फूल आएंगे, और जिस दिन उसका उगना बंद हो जाए जो अपने आप उगता था, समझना माया समाप्त हो गई। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। और यह व्यर्थ इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जीवन में जब तुम सार्थक को भी साधने लगते हो तब भी सार्थक नहीं सदता, व्यर्थ ही सदता है। लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करने को समझते हैं, ध्यान से भी वे व्यर्थ को ही मांगते हैं। ऐसा सब तरफ चल रहा है। यह मोह का आवरण इतना घना है कि अगर अमृत को खोजते हो तो भी जहर के लिए। बड़ी हैरानी की बात है, तुम चाहते हो अमृत, लेकिन उससे आत्महत्या करना चाहते हो, और अमृत से कोई आत्महत्या नहीं होती। अमृत पिया कि तुम अमर हो जाते हो, लेकिन तुम अमृत की तलाश में आते हो तो भी तुम्हारा लक्ष्य आत्महत्या का ही है। धन या देह, संसार का कोई ना कोई अंग, वही तुम धर्म से भी पूरा करना चाहते हो। मंदिरों में जाकर लोग यही मांगते हैं, मंदिर में भी संसार को ही मांगने जाते हैं। तुम्हारा मंदिर सुपरमार्केट की तरह है, बड़ी दुकान है जहाँ ये सब चीज़ें बिकती हैं, जहाँ सभी कुछ बिकता है, लेकिन तुम्हें अभी मंदिर की कोई पहचान नहीं, इसीलिए मंदिर के पुजारी भी दुकानदार की तरह से बैठे हैं। सिद्धि की आकांक्षा दूसरों को प्रभावित करने में है, धार्मिक व्यक्ति की वही आकांक्षा नहीं है, वही तो संसारिक का स्वभाव है। यह सूत्र कहता है, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित होती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। वह कितनी ही बड़ी सिद्धियों को पाले, उसके छूने से मुर्दा जिंदा हो जाए, उसके स्पर्श से बीमारियां खो जाएं, वह पानी को छू दे तो औषधि हो जाए, लेकिन उससे आत्मज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है। सच की तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। जितना ही वह व्यक्ति सिद्धियों से भरता जाता है, उतना ही आत्मज्ञान से दूर होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है वैसे वैसे आत्मा खाली होती चली जाती है, और जैसे जैसे अहंकार खाली होता है वैसे वैसे आत्मा बढ़ती है। तुम दोनों को साथ ही साथ न भर पाओगे। दूसरे को प्रभावित करने की आकांक्षा छोड़ दो, अन्यथा योग भी भ्रष्ट हो जाएगा। तब तुम योग भी साधोगे, वह भी राजनीति होगी। इसीलिए तथाकथित सिद्ध परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते।
परम सिद्धियाँ उनकी हो जाती हैं, लेकिन असली सिद्धि चूक जाती है। वह असली सिद्धि है आत्मज्ञान। क्यों आत्मज्ञान चूक जाता है? क्योंकि सिद्धि भी दूसरे की तरफ देख रही है, अपनी तरफ नहीं। अगर कोई भी ना हो दुनिया में, तुम अकेले हो, तो तुम सिद्धियाँ चाहोगे। तुम चाहोगे कि पानी को छूं औषधि हो जाए, मरीज को छूं स्वस्थ हो जाए, मुर्दे को छूं जिंदा हो जाए। कोई भी ना हो पृथ्वी पर, तुम अकेले हो, तो तुम ये सिद्धियाँ चाहोगे। तुम कहोगे क्या करेंगे, देखने वाले ही ना रहे। देखने वाले के लिए ही तो सिद्धियाँ थी। दूसरे पर तुम्हारा ध्यान है, तब तक तुम्हारा अपने पर ध्यान नहीं आ सकता। और आत्मज्ञान तो उसे फलित होता है जो दूसरे की तरफ से आंखें अपनी मोड़ ही लेता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। मोह को जय करना है। मोह का क्या अर्थ है? मोह का अर्थ है दूसरे के बिना मैं जी ना सकूँगा, दूसरा मेरा केंद्र है। मोह का अर्थ है तुमने अपने प्राण अपने से हटाकर कहीं और रख दिए। किसी ने अपने बेटे में रख दिए, किसी ने अपनी पत्नी में रख दिए, किसी ने धन में, किसी ने पद में, लेकिन प्राण कहीं और रख दिए। यही मोह संसार है। क्योंकि जहाँ जहाँ तुमने प्राण रख दिए, तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जिस राजा के प्राण तोते में बंद हैं, वह तोते का गुलाम होगा, क्योंकि तोते के ऊपर सब कुछ निर्भर है। तोता मर जाए तो हमारे प्राण गए, तो वह तोते को संभालेगा। एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई। वह औपचारिक तौर पर रो रहा था, लेकिन उसका मित्र बहुत तेजी से छाती पकड़ पकड़ के रो रहा था और बहुत ही तेजी से शोरगुल मचा रहा था। तब उस आदमी ने अपने मित्र से कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुम किस लिए रो रहे हो? तब बाद में पता चला कि वह उसकी पत्नी का प्रेमी था। अब देखिए यहाँ पर कि कौन सी चीज़ उसे रुला रही थी। वही उसका मोह। कौन सी चीज़ के खो जाने पर तुम अनुभव करते हो अभाव का, वही तुम्हारा मोह है। परिवर्तन संसार का नियम है और वहाँ तुम चाहते हो कि कुछ स्थायी सहारा मिल जाए, वह नहीं मिलता, इसीलिए तुम प्रतिपल दुखी हो। हर क्षण तुम्हारे सहारे खो जाते हैं। एक बात खोजने की चेष्टा करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो खो जाएं तो तुम दुखी होगे। इसके पहले कि वे खोएं, तुम अपनी पकड़ हटाना शुरू कर देना। यह मोह जय का उपाय है। पीड़ा होगी, लेकिन यह पीड़ा झेलने जैसी है। यह तपश्चर्या है। कुछ छोड़कर भाग जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर हिमालय भाग जाना, जहाँ तुम हो वहीं रहना, लेकिन पत्नी पर निर्भरता को धीरे धीरे काटते चले जाना है। कोई ज़रूरत नहीं कि पत्नी को इससे दुख दो। पत्नी को पता भी ना चलेगा, कोई कारण भी पता नहीं चलेगा कि तुम उससे मन से अलग हो जाओगे। जीसस ने कहा है, तुम्हारा बायां हाथ क्या करता है, दाएं हाथ को भी पता ना चले, तो ही तुम ठीक ठाक साधक हो। क्योंकि दूसरे को पता चलाने की इच्छा भी अहंकार ही है। तुम पता चलाना चाहते हो कि तुम दूसरे को देखो, पत्नी को छोड़ दिया, हिमालय जा रहे हो, कितना महान कार्य किया। कुछ भी महान कार्य नहीं किया। कोई भी पति से पूछो, सभी पति हिमालय जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते, वह दूसरी बात है। दो तरह की विद्याएं हैं। संसार की विद्या सीखनी है, दूसरे से सीखनी पड़ेगी। वह सहज नहीं है। कितना ही बुद्धिमान आदमी हो, संसार की विद्या दूसरे से ही सीखनी पड़ेगी। और कितना ही मूढ़ आदमी हो, तो भी आत्मविद्या दूसरे से नहीं सीखनी पड़ेगी। वह तुम्हारे भीतर है। बाधा मोह की है। मोह कट जाता है, बादल छट जाते हैं, सूर्य निकल जाता है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही करणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। और जिस दिन यह सहज विद्या का जन्म होता है, जागृति आती चली जाती है, तो दिखाई पड़ता है कि सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण है। तब तुम केंद्र हो जाते हो। तुम बहुत चाहते थे कि सारे जगत के केंद्र हो जाओ। अहंकार के सहारे वह नहीं हो पाया, हर बार हारे, और अहंकार के खोते ही तुम केंद्र हो जाते हो। तुम जिसे पाना चाहते थे वह तुम्हें मिल गया,
लेकिन तुम गलत दिशा में खोज रहे थे। चित्त एक वर्तुल है, तुम उसी में घूमते रहते हो चाक की तरह, और वह चाक चलता है तुम्हारे मोह से। मोह को तोड़ो, चाक रुक जाएगा। चाक के रुकते ही तुम पाओगे तुम केंद्र हो। तुम्हें केंद्र बनने की जरूरत नहीं है, तुम हो। तुम्हें परमात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम हो ही। इसीलिए वह विद्या सहज है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण मात्र है, ऐसा बोध होता है। और इस बोध का परम आनंद है, इस बोध में परम अमृत है। इस बोध के आते ही तुम्हारे जीवन से सारा अंधकार खो जाता है, सारी दुख, सारी चिंता। तुम एक हर्ष उन्माद से भर जाते हो। एक मस्ती, एक गीत का जन्म होता है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी श्वास श्वास पुलकित होती चली जाती है, सुगंधित हो जाती है किसी अज्ञात सोर्स से। यह सहज विद्या है, कोई शास्त्र इसे सिखा नहीं सकता, कोई गुरु इसे सिखा नहीं सकता। लेकिन गुरु तुम्हें बाधाएं हटाने में सहयोगी जरूर हो सकता है। सहज है ब्रह्म, कठिनाई है तुम्हारे मोह के कारण। कठिनाई यह नहीं है कि ब्रह्म को मिलने में देर है, कठिनाई यह है कि संसार को तुमने इतने ज़ोर से पकड़ा है कि जितनी देर तुम छोड़ने में लगा देते हो, उतनी ही देर उसके मिलने में हो जाती है। इस क्षण छोड़ सकते हो, इसी क्षण उपलब्धि है। रुकना चाहो, जन्मों जन्मों से तुम रुके हो, और भी जन्म जन्म रुक सकते हो। वैसे भी काफ़ी हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा रुक लिए। अब और रुकना जरा भी अर्थपूर्ण नहीं। समय पक गया है और संसार के वृक्ष से तुम्हें गिर जाना चाहिए। और डरो मत कि वृक्ष से गिरेंगे तो खो जाओगे। लेकिन तुम्हारा जो व्यर्थ है वही खोएगा, जो सार्थक है वह अनंत गुना होकर उपलब्ध हो जाता है। हरि ओम तत्सत।